पढ़ रहे थे क्या? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, ये वाला पढ़े थे। हाँ, शांत रहिए, अब आ जाइए बोर्ड पे, है ना, जिसमें हम लोग देखे थे कि मेंडलीव साहब पीरियोडिक टेबल को 7 ग्रुप में और इधर 6 पीरियड में बांटे थे। ये पहले वाले ग्रुप को पहला ए पहला बी, दूसरे वाले ग्रुप को दूसरा ए दूसरा बी, तीसरे वाले ग्रुप को तीसरा ए और तीसरा बी में रखे थे। 8वें वाले ग्रुप में ए बी नहीं किए, देखे थे सब। कुछ डिमेरिट था कि 8 वाले ग्रुप में 3 या 9 एलिमेंट रख दिए बिना कोई कारण बताए हुए। कुछ मेरिट था कि कोई जगह खाली छोड़ दिए ताकि बाद में नया एलिमेंट डिस्कवर्ड हो तो वो वहां पे रखा जाए। हाइड्रोजन का पोजीशन कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बाकी सब मेटल है और हाइड्रोजन वहां पे गैस है ना। तो ये सब बात हम लोग लिखे भी थे, है ना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे बांटे थे ए और बी में, नया एलिमेंट का प्रिडिक्शन किए थे, ऑक्साइड और हाइड्राइड जो बनेगा सबका उसका फार्मूला बताए थे, कैसे कोई कंपाउंड बनेगा। डीमेरिट ऑफ पीरियोडिक टेबल में एनामोलस कंट्रोवर्शियल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन था। नो स्पेस लेफ्ट फॉर आइसोटोप, आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं रखे थे। 9 एलिमेंट 8वां ग्रुप में प्लेस किए विदाउट एक्सप्लेनिंग दियर रीजन, कारण बताए नहीं, और 9 एलिमेंट 8 नंबर ग्रुप में रख दिए। लाइट मेटल और हैवी मेटल ग्रुप टुगेदर 1A और 1B, 1A में लाइट मेटल है और 1B में हैवी मेटल है। ये सब डिमेरिट था। तो ये डिमेरिट होने के बाद मोसले साहब पीरियोडिक टेबल बनाए, मोसलेज पीरियोडिक टेबल, हेडिंग बना दीजिए, मोसले पीरियोडिक टेबल। आज का हेडिंग बनाइए। मोसले साहब सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे जो पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए एटॉमिक नंबर का आधार पकड़े। इससे पहले सब एटॉमिक मास से अरेंज कर रहे थे एलिमेंट को, लेकिन मोसले साहब किस आधार पे एलिमेंट को अरेंज किया? एटॉमिक नंबर। और कैसे? तो मोसले साहब का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मोसले एक्सपेरिमेंट। मोसले एक्सपेरिमेंट, मोसले साहब का एक्सपेरिमेंट ये था, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हम लोग शायद पढ़े, इस तरह का कोई बात था। एक कैंडल लिए और इसका एक फ्लेम जलता था, इस पे सोडियम मेटल को वो रखे थे। एक चम्मच पे कौन से मेटल को रखे? सोडियम मेटल को रखे थे, है ना। और सोडियम मेटल का जो लाइट या फ्लेम निकला, उस फ्लेम को वो प्रिज्म पे इंसिडेंस करा दिए थे, जिसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। प्रिज्म पे इंसिडेंस कराने के बाद उनको फोटोग्राफिक फिल्म पे 2 लाइंस मिला था, येलो कलर का, याद है आप लोगों को? लाइन स्पेक्ट्रम।
5660 एंगस्ट्रम और 5666 एंगस्ट्रम का। इसको बोलते हैं कौन स्पेक्ट्रम? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। इसी तरह से वो सारे एलिमेंट का एक्सपेरिमेंट किए, मतलब सारे एलिमेंट को गर्म किया। गर्म करने के बाद जो उससे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेज निकला, उस फ्रीक्वेंसी और रेज को फोटोग्राफिक फिल्म पे चेक किए। तो फोटोग्राफिक फिल्म पे चेक करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ रेज निकला, उस वेवलेंथ ऑफ रेज को देखे कि ये फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एटम के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एटम के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न कि एटॉमिक मास के। ठीक है। तब पहली बार मोसले साहब बोले कि जब मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है ना, नहीं जैसे जीवन की सच्चाई क्या है, तो एक दिन मरना है, लकड़ी लगेगा, अजल के भस्म हो जाना है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो यही है लाइफ वाला। वैसे ही एलिमेंट कोई गर्म कर दिए, जला दिए, जलाने के बाद जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इमिट हुआ, वो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां से सोडियम जला तो जो वेव निकला, इसको कौन सा वेव कहिएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिएगा। और इसी वेव की वेवलेंथ वो चेक कर रहे हैं आपको फोटोग्राफिक फिल्म पे, है ना। एक डिवाइस होता है स्पेक्ट्रोग्राम, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना, जिसमें नहीं था कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, 3 तरह का स्पेक्ट्रा होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर निकल गया, तो मोसले साहब क्या कहेंगे कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर का, न कि एटॉमिक मास का। इससे पिछले साइंटिस्ट लोग सब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहे थे एटॉमिक मास का। और जितने भी पीरियोडिक टेबल बनाए, डबोर्नियर साहब बनाए, लोथर मेयर साहब बनाए, मेंडलीफ साहब बनाए, ये सब एटॉमिक मास को आधार पे बनाए, एटॉमिक मास के आधार पे बनाए। लेकिन मोसले साहब किस आधार पे बनाए? एटॉमिक नंबर के आधार पे बनाए। तो हमारा क्वेश्चन है, क्यों एटॉमिक नंबर इनके दिमाग में आया था? मोसले साहब के दिमाग में एटॉमिक नंबर क्यों आया जब सब एटॉमिक मास है ना? नहीं, जैसे अभी होता है ना कि कुछ बात समाज में चल रहा होता है, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो एक आदमी कहा नहीं ऐसे नहीं हुआ है, ये बतवे ऐसे हुआ है। तो पूछेगा ना समझ भैया, आखिर आपके पास क्या आधार है? इतना आदमी हम लोग सब मिल के कह रहे हैं ना ऐसे हुआ है, आप कहते हैं ना वैसे हुआ है। तो वो समझाने लगता है ना कि देखो ऐसे था ना, पहले तो वैसे था, ऐसे था, वैसे था, देखो तो ऐसे हुआ है, अपना बात साबित करेंगे। तो मोसले साहब कौन से बात कह करके एटॉमिक मास वाली बात को गलत कर दिए। बोले कि हम सब एलिमेंट को हीट किए, गर्म किए, तो जो उससे वेव निकला ना, उसका जो वेवलेंथ या जो फ्रीक्वेंसी था ना, वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। और आप लोग कह रहे थे कि पहले से कि एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। तो जब सबसे ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, तो आप प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मास पे डिपेंड कैसे करा रहे हैं? बस यही आधार था, है ना। तो मोसले साहब का एक्सपेरिमेंट हुआ
और मोस्ले साहब का ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट नॉट द एटॉमिक मास। बना ये फोटो, फिर इनका स्टेटमेंट लिखेंगे। समझिए गलत पढ़ने के बजाय ये सही पढ़ने का पहला एक्सपेरिमेंट हुआ पीरियोडिक टेबल में, जिससे कि वो आगे सही पढ़ा जाए। पहले एटॉमिक मास से अरेंज कर रहे थे लोग। ये तुम लोग को हंसी लगता है, इससे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए, देखो कैसे सोचना चाहिए, वो बदमाशी वाला बात बोलता है। ये साइंस है, साइंस के डेवलपमेंट के हिसाब से आपका दिमाग डेवलप करता है। एक के बार साइंस में कुछ हो नहीं गया, ये साइंस धीरे धीरे डेवलप किया है ना। कैसे पहले देवी देवता की कृपा पे सब काम होता था, अब सब काम अपने अपने कर लेते हैं। देवी देवता का कृपा थोड़ा बहुत घट गया पहले से। तो साइंस जैसे जैसे डेवलप करते जाएगा, कृपा थोड़ा सा घटते जाएगा। और नहीं तो फिर मेला में भूत बन के भरना शुरू कर दीजिएगा। ना ना यही है। एलिमेंट को गर्म करना है। अब कैंडल पे किसी को गर्म करते, किसी को बंसन बर्नर पे गर्म करते, किसी को डिस्चार्ज ट्यूब में लेके गर्म करते, लेकिन एलिमेंट को गर्म करना होता है। आप लोग लिखते रहिए, हम थोड़ा बोलते रहते हैं। तो साइंस की शुरुआत भी ऐसे ही हुई है। तो मेरे साथ रहिए ना, आप लोग लिखिए और मेरा बात सुनिए। साइंस की शुरुआत भी इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ हुआ है। जैसे कोई चीज आपको आज नया मिल जाता है और आप जानना चाहते हैं कि जो हमने आज खोजा है वो पहले किसी और ने नहीं खोजा है या फिर ये एक नया चीज है, तो कैसे पता लगाया जाएगा कि वो चीज जो आप आज खोजे हैं वो नया है? तो उसको भी जला दिया जाएगा। हाँ, उसके भी थोड़े से सैंपल को लेकर के जला दिया जाएगा और जलाने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पहले वाले एलिमेंट से मैच की जाएगी। यदि वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ किसी दूसरे से मैच कर गया तो आपने नहीं कुछ नया खोजा है, आपके हाथ में वही है जो पहले से था। यदि बिल्कुल नया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकला तो फिर आपको कह सकते हैं कि आपने कुछ नया खोजा है। समझा? कुछ तुम लोग बदमाशी करने बैठा है? समझा कुछ कैसे नया खोजोगे, कैसे कोई एलिमेंट का डिस्कवरी करोगे रिसर्च करने के बाद? सब जमीनों खद के कुछ निकाल नहीं सकता है। हम तो समझा रहे थे कि जमीन खद के कुछ नया निकाल लीजिएगा, तो नया है कि नहीं है कैसे पता लगाइएगा? नहीं पता लगेगा तो वो पंडित जी सब लेके जाएंगे उधर कोना में, ले लेंगे। समझे? कह के जाओ तू ये भगवान का है, तुम्हारा नहीं है। मालूम चलेगा उसमें प्लेटिनम और गोल्ड से भी महंगा कोई एलिमेंट हो। हाँ, उस समय लॉजिक देते हैं कि ये धरती माता का है, तुम्हारा क्या है इसमें? धरती माता से सब कुछ निकला है। तो सोना चांदी ये सब जो नया एलिमेंट का डिस्कवरी होता है वो इसी फिनोमेनन पे। लिख दिए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी emitted by an atom of element, by atom of element
upon heating is directly proportional to the atomic number of that element. A square root of frequency directly proportional to z. यानी कि फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा। यही बतवा जब एटॉमिक मास के साथ खींच के देखे तो एटॉमिक मास के साथ जब खींचे तो कुछ दूर तक सीधा आया, उसके बाद सीधा नहीं आने लगा। तो पीछे जो पीरियडिक टेबल लोग बना रहे थे उसमें भी यही दिक्कत आ रहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज तो शुरुआत में सिमिलर दिखाई पड़ता है एटॉमिक मास बढ़ते बढ़ते, लेकिन पूरा में ये गड़बड़ होने लगता है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन जेड से जब खींच दिया गया तो क्या आया? ग्राफ लीनियर आया। हाँ कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है ना। देन आफ्टर यहाँ पे लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। स्क्वायर रूट ऑफ न्यू बराबर लिखने के लिए दो कांस्टेंट लगाना होता है, ए इंटू जेड माइनस बी। जब ए और बी पता रहेगा तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। वेयर ए एंड बी आर मोसलेज पैरामीटर या कांस्टेंट, ये अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होगा। लिख दिया? बातें समझ में आ गई कि क्या बात हुआ? एलिमेंट को गर्म किया गया, उसका फ्रीक्वेंसी को चेक किया गया, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, है ना। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ये सैंबल को न्यू पढ़ते हैं, पी साइलेंट होता है, NEU न्यू। हिंदी में क्या पढ़िएगा? न्यू। और किस चीज को डिनोट करता है ये? फ्रीक्वेंसी। किसी रेज से जो निकलता है उसमें दो बातें ही तो होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी वेवलेंथ होती है ना। कि रेड लाइट निकल रहा है तो रेड कैसे जाना जाएगा? तो रेड का वेवलेंथ से जाना जाएगा।
यदि किसी रेज का वेवलेंथ ज्यादा है मतलब रेड है, फ्रीक्वेंसी कम है। ब्लू लाइट है, वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बड़े मोस्ले इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद पीरियोडिक लॉ दिए। मोस्ले पीरियोडिक लॉ, इसको न्यू पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। कौन बोल रहा है रे? अब भोरे भोरे गधा की तरह बात सुनता है। न्यू पीरियोडिक लॉ, सीरियस रहिए, कुछ सीखिएगा। मोसलेज पीरियोडिक लॉ को न्यू पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, क्योंकि मेंडलीव साहब इससे पहले एक पीरियोडिक लॉ दिए थे ना। और ये लॉ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। Properties of elements are periodic function of atomic number. Properties of elements are periodic function of atomic। इसके पहले पीरियोडिक लॉ में क्या था? बस एटॉमिक मास था, बाकी सब सेम ही था। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास था। क्या मतलब? When we arrange the element according to increasing atomic number, the properties of element repeat itself after certain interval of atomic number। लिख दिए?
क्या लिखा गया इसमें कि यदि हम एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर सरिया दें, अरेंज कर दें, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स का गुण, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक कहा जाता है यदि कोई बात रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होता है। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर यानी कुछ रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर पे उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट होगी। इसका मतलब यहां पर लिखें कि व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जब हम एलिमेंट को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर से अरेंज करते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीट इटसेल्फ, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अपने आप को क्या करेगी? रिपीट करेगी। मतलब एलिमेंट जो है ना पहले जैसा ही हो जाएगा आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर। और जानते हो ये नंबर कितना है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। यानी 2 एटॉमिक नंबर के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, 8 एटॉमिक नंबर के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, फिर 8 एटॉमिक नंबर के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, फिर 18 एटॉमिक नंबर के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, और 18 एलिमेंट के बाद फिर से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगी। और फिर कितना एलिमेंट के बाद? 32 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगी, और फिर 32 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगी। ये वो नंबर है, इसीलिए इस नंबर को कहते हैं मैजिक नंबर, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मैजिक नहीं हुआ, मैजिक हो गया ना कि वही नंबर है जिसके बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? सेम हो जाती। मोसले साहब अपने पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप बनाए और 7 पीरियड बनाए। मेंडली फॉर्म 18 ग्रुप इन हिज पीटी एंड 7 पीरियड, है ना। मोसले किसको कहते हैं ग्रुप? हॉरिजेंटल की वर्टिकल? 18 ग्रुप यानी वर्टिकल कॉलम एंड 7 पीरियड। 7 पीरियड किसको कहते हैं? हॉरिजेंटल रोज इन हिज पीटी। मोस्टली फॉर्म 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड इन हिज पीटी, जिसमें फर्स्ट पीरियड में क्या एलिमेंट है पता है? 2 एलिमेंट। सेकेंड पीरियड में कितना एलिमेंट है पता है? 6 एलिमेंट, 6 और +2। थर्ड पीरियड में 2 + 6 एलिमेंट। फोर्थ पीरियड में 2 + 10 + 6 एलिमेंट। फिफ्थ पीरियड में 2 + 10 + 6 एलिमेंट।
सिक्स पीरियड में 2 + 10 + 14 + 6 एलिमेंट। सेवेंथ पीरियड में 2 + 10 + 14 + 6 एलिमेंट से। लिखिए जल्दी जल्दी, पीरियोडिक टेबल डिस्कस हो रहा है। समझ रहे हैं? ये 2 + 6 लिख रहे हैं क्या? तो वो पीछे से बताया था 8 नहीं लिख देते सर, 2 + 6 लिख रहे हैं। हाँ बोला है, सुने था। 2 + 6, 2 + 10 + 6 तो 18 लिख देते। पीरियोडिक टेबल देखे होंगे आप, तो एक चीज दिखाई पड़ता है, एस ब्लॉक दिखाई पड़ता होगा, एस ब्लॉक पी ब्लॉक दिखाई पड़ता होगा। तो सेकेंड पीरियड में तो 8 एलिमेंट है सब मिला के, लेकिन 2 गो एलिमेंट है एस ब्लॉक में और 6 गो है पी में। एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट है और पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट। एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट है, डी ब्लॉक आ जाते हैं, और पी में 6 है। एस में, डी में, पी में। चलिए हम जब लिखे तो हम सोचे कि ये भी डाल ही दे दिमाग में। ये एस ब्लॉक में, ये डी ब्लॉक में, ये एफ ब्लॉक में, और ये पी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक नीचे लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल का। हाँ, एस पी डी एफ है ना। मोस्टली साहब पीरियड और ग्रुप के साथ साथ एलिमेंट को ब्लॉक में भी बांटे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट, पी में 6 एलिमेंट और डी में 10 एलिमेंट, और एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट। लिख दिए? तब इनका पीरियोडिक टेबल बना देते। कि कैसे बनाए थे टेबल, देखे हैं आप लोग?
देखा ये मोसले साहब का पीरियोडिक टेबल, देखिए कई साल से देख रहा है। पहले जब टेबल बनाते थे तो बच्चा सब ताली बजाता था। कुछ आलस से तो भागा होगा। देखिए ये आपका मोसले साहब का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th को जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। इधर से देखेंगे तो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवेंथ पीरियड। यहीं पर वो बात हो रही थी, 2 एलिमेंट उधर 6 एलिमेंट, 2 एलिमेंट 10 एलिमेंट उधर 6 एलिमेंट, 2 एलिमेंट 10 एलिमेंट यहां पर 14th एलिमेंट, और फिर 6 एलिमेंट। याद है पीरियोडिक टेबल में ये देखने को मिला होगा, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड। और इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। और नीचे वाला एफ ब्लॉक।
हाँ जी, बनाने के लिए बनाए। इसी के खाली देख तो रहे हो, 3-4 साल से अपने बता रहे हो तुम लोग, याद है नहीं, कराने के लिए लिखे हैं, याद होगा। देखो इसको पढ़ने का तरीका ही बदल देंगे हम। हेलीना क्रेब सिसकने लगी फिर से। कैसे करेगा? ये बेमग का सर 12 खाएंगे। ये साइंस ये लेने लायक है। वो तिजोरी हाफ राफ हो गया। भे नब टा करोड़पति मोटर वाला। मैंने टिकरी उनसे खाया फिर से रूस गया। करुणा ईरानी नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। कॉपर चांदी सोना और जान सीडी देख रही होगी। फिर हे बाल गंगा इंडियन तिलक कसिए जैसन पढ़वे। नाना पापा और सब बीमार ओसो से टेप्पो चुरा लिया। फिर कल बारात आई आंटी और है नहीं अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का। मतलब लैंग्वेज चेंज नहीं, हाइड्रोजन न लिथियम, कुछ नहीं, बातें बदल दी। बस उसी से याद रखना है, हम लिखेंगे उसको। शुरू कीजिए, लिखेंगे उसको। आप पहले बनाइए एक बार हिम्मत करके, फोटो खींच के ना, कि वो खींच लिए सर घर जाके बनाएंगे। और घरे जाइएगा तो पहले सोचिएगा कि पहले बाथरूम जाते हैं, उसके बाद फिर कोई ऐसा ना ऐसा बात हो जाएगा कि अच्छा खाने के बाद, फिर खाने के बाद ट्यूशन हो जाएगा फिजिक्स मैथ के, अच्छा रात में, और रात में फिर तो बातें याद नहीं है। कल का क्या बात है, रात गई बात गई बात खत्म। अभी बनाने की कोशिश कीजिए, कॉपी चौला करके बनेगा। सब कुछ खाली मतलब देख लिया, हाँ पीटी होता है, सर भी बना दिया, अच्छा होता है, ऐसे वैसे होता है। 10% पीरियड केमिस्ट्री आसान हो जाता है पीरियडिक टेबल याद रहने से। हाँ तो क्या करता है, समूचे केमिस्ट्री जितने में खत्म कर देगा। 10% केमिस्ट्री आसान लगने लगेगा इसको याद कर लेने से। 10% में क्या होता है? 10% में शुरुआत होता है। एसी बंद कर दें? ठंडा लग रहा है यार। चलिए उधर ठीक है, आप जल्दी से इधर। इस टाइम को बदल के 9 से 11 कर दें। जो पुराना टाइम था, पहले से वही कहा गया था कि यदि ठीक ठाक हो जाएगा माहौल तो उसी टाइम पे आ जाए। तो पढ़ाने के लिए कह दिया गया है कि अपना पढ़ा सकते हैं, तो ऐसे इस समय में भी कोई दिक्कत नहीं था। ठंडा आने वाला है, दिक्कत थोड़ा इसको देख के होता है। हालांकि हम 7 से 9 तो सब दिन 12th पढ़ाते ही हैं।
हम्म। कभी कभी गांव घर में जाइएगा तो शाम में घूमने का मन करता है। हर गांव में वो पीपर या बर का पेड़ होता है। तब बर या पीपर के पेड़ पे सब बच्चा जो है ना घर से अपना छुप छुपा के 4-5 बजे निकल के चलते रहता है। और जो देखो पीछे में एक दो बच्चा बैठल है ना, यदि उस तरह का बच्चा वो पीपर के पास नहीं पहुंचेगा तो वो सबको लाने के चक्कर में पहले जाएगा कि पहले वो घर चल ना उसके बाद चलेंगे वहां पे। क्योंकि ये सब मन लगाने वाला बुतरू है। वो जाएगा एक दो को मन लगाएगा देख। वही हाल में रहता है वो दो गो तीन गो कि अगल बगल के मन लगेते रहता है। अब पीपर का पेड़ समझ लिया कोचिंग को। अरे सीधे लिखल है अल्मुनियम गैलियम, इधर लिखल है उसके मुंह पे लिखल है। बार बार कॉपी देखता है नीचे फिर ऊपर मुंह देखता है। यहाँ सीधा इससे कनेक्ट होइए ना। हाँ, भगवान भी कहते सीधा हमसे दिल लगाओ, हमसे दिल लगाओ। आह दिल लगाने चल जाता है आसाराम बापू से। अब देखवे कर तो क्या हाल होता है बीच में। वैसे ही तुम लोग करता है। जब हम और आप है ये तो बीच वाला आदमी कौन? नहीं तो वो लेके चल जाएगा उधर। तो हम लोग अब एक बात सीखते हैं इसमें, पहले एक एक करके सबको पढ़ लेंगे, एक एक करके सबको जोड़ना भी सीख जाएंगे और एक कहानी टाइप का कुछ बताएंगे जिससे कि आप लोग लिख भी दीजिएगा इसको, है ना। लेकिन पहले इस पर बातें कुछ 18 लाइन होगा इसमें हिंदी में। और अभी तक आप लोग जितना याद कर पाए होंगे, याद किए होंगे, किए हैं कुछ 10 तक 20 तक। देखिएगा, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है ना। सुनेगा सब यहां पे। 1 में 2 जोड़ दीजिए। वो नंबर याद है ना, मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32। 1 में 2 जोड़िए। 1 में 2 जोड़ो ना जी। 3। 3 में 8 जोड़िए। 11 में 8 जोड़िए। 19 में 18 जोड़िए। 37 में 18 जोड़िए। 55 में 32 जोड़िए। क्या बन गया देखिए तो, क्या बन गया? हाँ, एटॉमिक नंबर बन गया। एटॉमिक नंबर हम लोग को किसी का याद नहीं था। हाइड्रोजन का सिर्फ एक याद है, बाकी नंबर जोड़ कर करके अपने पता लगा लिए कि एटॉमिक नंबर कितना होगा। समझ रहे हैं? नहीं हो गया गजब? ये गजब सीखना है। 1 के बाद 2 जोड़ दिए, 3 आ गया। 3 एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का। 3 में 8 जोड़ दिए, 11 आ गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है। 11 में 8 जोड़ दिए, 19 आ गया। पोटेशियम का होता है। 19 में 18 जोड़ दिए, 37 आ गया। सीजियम का होता है। सीजियम 37 में 18 जोड़ दिए, 55 आ गया। सुनिए, रेडियम के बाद सीजियम आ गया 55 पे। अब 32 जोड़ दिए तो 87 आ गया। फ्रांसियम का होता है। और एटॉमिक नंबर सीखिए। देखिएगा, एटॉमिक नंबर कहाँ याद करना है, जो याद नहीं करना उसके पीछे लोग लगा हुआ रहता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 होता है।
9 होता है। 9 में 8 जोड़िए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक तो है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर जानने के लिए 17 में 18 जोड़िए 35। आयोडीन का एटॉमिक नंबर जानने के लिए 35 में 18 जोड़िए 53, और 53 में 32 जोड़ दीजिए तो सब कुछ जोड़ भी नहीं आता है, जोड़ के जल्दी बताओ। 85। देखिए तो एटॉमिक नंबर याद करना था क्या? हो गया ना गजब? बस यही गजब सब करते रहना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 8 जोड़ दीजिए तो 18 जोड़ दीजिए, 32 में 18 जोड़िए, 50 में 32 जोड़िए। बोलिए तो कभी वो याद होगा आपसे? हमारा वाला मेथड से याद करने की जरूरत नहीं। एक वो नंबर याद करना है। 2 8 8 18 18 32, और कोई नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एट द सेम टाइम पता कर सकते हैं, केवल ऊपर वाले का पता रहना चाहिए। वो तो 10 को याद रहता ही है आपको। जिंक एटॉमिक नंबर 30, 18 जोड़िए, 48 में 32 जोड़ दीजिए, और अगला यहां पर जो होगा 112। समझ रहे हैं? कहीं पर शुरू हो जाइए जी, बगल वाला से नहीं देखना रहता है। ऑक्सीजन 8, 8 जोड़िए, 8 जोड़िए, ये मोबाइल देखता है। ऑक्सीजन का 8, 8 जोड़िए, 16, 16 में 18 जोड़िए, 34 में 18 जोड़िए, 52 में 18 जोड़िए, 32 जोड़िए, सॉरी 52 में 32 जोड़िए। देखिए एटॉमिक नंबर याद हो गया। ये सब करना चाहिए ना, जो अभी कर रहा था वो कौन काम कर रहा था? गंदा वाला काम। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 8 जोड़िए, 12 में 8 जोड़िए, 20 में 18 जोड़िए, 38 में 18 जोड़िए, 56 में 32 जोड़िए। समझ रहे हैं बात? स्कैंडियम का 21, 21 में 18 जोड़िए, 18 जोड़िए, 32 जोड़िए, 22, 22 में 18 जोड़िए, 40 में 32 जोड़िए। देखो 58 से देख के बता रहा है। हर मामले में थोड़े सा तेज हो जाता है पुत्रों, और वो चालू वाला तेज। 40 में 32 जोड़ना रहता है ना? हम कह रहे हैं 40 में 32 जोड़िए, तो कहता 58। 40 में 32 जोड़ने से 72 आएगा, 72 में 32 जोड़ने से 104 आएगा। यहां पे 18 जोड़ना है, यहां पे 32 जोड़ना है। वो क्यों? हाँ, वो इसलिए कि लेंथेनम के बाद सेरियम यहां पे 58 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट यहां पे। ये सब पहले दिखा रहे हैं जी, इतना वेरिएशन है। और इसके बाद 89 एक्टिनोइड्स, इसके बाद 90 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट यहां पे थोरियम है ना। लेंथेनॉइड सीरीज बिगिन फ्रॉम सेरियम, एक्टिनॉइड सीरीज बिगिन फ्रॉम थोरियम। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। लिख लो, लिख लो, बाद में भूल जाओगे। लेंथेनॉइड सीरीज है ना, ऐसा लगेगा लेंथेनम से स्टार्ट होगा। लेंथेनॉइड
series begins from cerium. Atomic number 58. Actinoid series begins from thorium, TH. लैंथेनॉइड सीरीज कहां से शुरू होता है? कहां से शुरू होता है? लैंथेनॉइड सीरीज कहां से शुरू होता है? सेरियम से, लेंथेनम से नहीं। नाम क्यों पड़ा लेंथेनॉइड सीरीज? चूंकि लेंथेनम के बाद आता है। लेंथेनॉइड सीरीज नेम as it came after lanthanum, but it begins from cerium. लैंथेनॉइड सीरीज का नाम इसलिए पड़ा कि वो लैंथेनम एलिमेंट के बाद आता है, लेकिन वो सीरीज शुरू कहां से होता है? तो सेरियम से। एक्टिनॉइड सीरीज शुरू होता है थोरियम से। नाम एक्टिनॉइड इसलिए पड़ा कि वो एक्टिनियम एलिमेंट के बाद आता है। ठीक है। लैंथेनॉइड सीरीज नॉट बिगिन फ्रॉम लैंथेनम, एक्टिनॉइड सीरीज नॉट बिगिन फ्रॉम एक्टिनियम। अब इसको याद करने वाली बात कि याद कैसे होगा, तो अब करेंगे। देखो, यदि याद होगा तो फायदा कितना होगा। याद होगा तो एटॉमिक नंबर याद करने की जब दरकार नहीं होगी, वैलेंसी याद करने की दरकार नहीं होगी। जानते हो, ये सब एलिमेंट की वैलेंसी एक, यानी कि लिथियम या सोडियम की यदि आपको पता है और आपको पता है कि ये सब उसी ग्रुप का मेंबर्स है, तो सबकी वैलेंसी एक होगी। मैग्नीशियम की वैलेंसी आपको दो पता है, तो बेरिलियम की भी दो होगी, कैल्शियम की भी दो होगी, स्ट्रॉन्शियम की भी दो होगी, बेरियम की भी दो ही होगी और रेडियम की भी दो ही होगी। यानी इंफॉर्मेशन एक, और 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट के लिए एक ही बात। कितना? 14 एलिमेंट, इंफॉर्मेशन दो, कि इसकी वैलेंसी एक, इसकी वैलेंसी दो। तो कहना शुरू कर दे रहे इसमें कुछ है, जो पहला ग्रुप में सबकी वैलेंसी वन, जो दूसरा ग्रुप में उसकी सबकी वैलेंसी दो। है कौन कौन? अब मसला ये है कि है कौन कौन। तो हेलिना करेब सिसकने लगी फिर से। एच से है, एल आई से ली, एन ए से ना, के से के, आरबी क्रेब, आरबी सीसा सीजियम में, फिर से एफ आर हो गया। सब काम से काम रखना है हम लोग को। हेलिना क्रेब एक्चुअली में एक टेनिस खिलाड़ी है। हेलिना क्रेब एक टेनिस खिलाड़ी है। हेलिना क्रेब टेनिस खेलती है, टेनिस खेलती है और बार बार हार जाती है। जैसे तू लोग क्रिकेट खेलने जाता है तो लड़की है, इस वजह से सिसकने लगती है, रोने लगती है। अब देखिए, हैल मतलब एच, ली मतलब एल आई, ना मतलब एने, क्रेब के आर बी, के आर बी क्रेब, सीसा सिसकने लगी फिर से, एफ आर। हमारे कहने का मतलब है
कि जब तक सीजियम, फ्रांसियम, पोटेशियम, रुबिडियम याद नहीं होता है तब तक हेलिना क्रे भी याद कर लो, लिखा तो जाएगा। क्या? हेलेना क्रेब टेनिस खिलाड़ी थी, बार बार टेनिस खेल के हार जाती लड़की, सिसकने लगी। फिर से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ये पूरा नाम इसका हम लिखेंगे नहीं, वो किताब में लिखा है, 2 साल से आप देख रहे हैं बजाबते, अच्छा लगता है आपको, ठीक है, कहते भी हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये जब तक इस्तेमाल होगा नहीं तब तक याद नहीं होगा, है ना। बैठ के याद करने से कोई फायदा भी नहीं है, ये इस्तेमाल होते रहेगा और याद होता रहेगा। है कौन कौन सा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। एटॉमिक नंबर इसका 1 में कितना जोड़ना है अब तुम लोग बताओगे, हम जोड़ के लिख रहे हैं। कितना जोड़े? अरे कितना जोड़े? तो कितना आएगा? 3 में कितना जोड़े? कितना आएगा? 11 में कितना जोड़े? कितना आएगा? 19 में कितना जोड़े? कितना आएगा? कितना जोड़े? कितना आएगा? कितना जोड़े? कितना आएगा? ये इसका एटॉमिक नंबर है, समझे। एटॉमिक नंबर हम याद नहीं किए, हमने एक मंत्र याद किया हुआ है, ठीक है, वही मंत्र वहां पे जोड़ते हैं, अगला मिल जाता है। तो पढ़ा दो दीजिए रे, 2 8 8 18 18 32, वही ना मैजिक, तो कहा था ना मंत्र, जादू, वही जादू है। सुनिए, ये सारे एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? सबका वैलेंसी कितना? सब पर कहीं चार्ज देना होगा, कितना? +1। NaCl पे, Na+ पे कितना चार्ज आपके मर्जी से, तो NaCl है तो Na पे कितना चार्ज पड़ना है? प्लस। प्रॉपर्टीज सेम होता है सबका, मतलब जानते हो क्या बताना चाहता है? रुकिएगा, लिथियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा? पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? रुबिडियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सीजियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? फ्रांसियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? देख रहे हो, बात एक, लेकिन बात सब कितना याद हो गया, मतलब याद क्या हो गया, समझ में ही आ गया। तो क्या बोलिए, यही ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टी फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? लिखते रहो, बोलते भी रहो मेरे साथ, ताकि आप अपने दिमाग से कुछ ना करो। K2O, Rb+O2, बोलो ना रे, Rb2, CS+O2, CS2O, Fr+O2, Fr2, बैलेंस करना है 2 4। देख लो कितना केमिस्ट्री, कितना केमिस्ट्री हो गया, बैठे बैठाए रिएक्शन हो गया, बैलेंसी हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज हो गया। ये फायदा होता है, पावर ऑफ केमिस्ट्री यहां से आता है।
कुछ नहीं होगा, वो मोबाइल में कुछ नहीं होगा, जो है वो रहेगा। अभी ये सब हो रहा है, ये सब थोड़ा देर के बाद नहीं होगा। लिखो लिखो। पिछले चैप्टर का ही होगा टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर नहीं, मतलब डीपीपी। टेस्ट दिया था, सबका रिजल्ट तो आ ही गया। पिछले संडे को टेस्ट हुआ था, तो रिजल्ट तो दे ही दिए। बाकी वीआईपी लोग, कुछ लोग हैं टेस्ट देने नहीं आते हैं। अब उनके लिए उपाय किया जा रहा है कि उनके घर ही पे जाके टेस्ट ले लिया जाए, या फिर कभी कभी गांव जाए तो पापा के सामने टेस्ट हो जाए। हाँ, टेस्ट संडे को हुआ नहीं था। हाँ, गांव गए थे। फिर होगा। लिखिए लिखिए लिखिए। उसको रखिए, घर पे बनाइएगा, वो पढ़ाई हो चुका है। आप भूल नहीं जाइए, इसलिए वो मिलता रहता है ना, कि ताकि जाके रिवीजन कर लीजिए उसी के सहारे। हाँ, बनाना है, रिवीजन करना है उसके सहारे। पहले हो गया। हेलिना करेब। अरे उसके आगे बोलो ना रे। हाँ, है ग्रुप 2। वे मग का सर 12 खाएंगे। एक्चुअली में हेलिना क्रेब का ही बचवा को पढ़ाने के लिए एक सर जाते थे घर, लेकिन उनका बचवा जो है खाने के लिए 12 तो दिया, दही 12, लेकिन मग में पानी पीने के लिए नहीं दिया। तो देखो क्या हुआ, बे मग का यानी बिना मग का, यानी बिना मग में पानी का क्या खाएंगे सर? 12 खाएंगे। बे मग कहाँ गए थे सर? किसके घर? किसके घर गए थे? हाँ, हेलिना क्रेब के घर गए थे। उससे क्या होगा कि हेलिना क्रेब के बाद कौन आएगा ये याद रहेगा, है ना। ऐसे 18 लाइन बता देंगे तो 18 लाइन तो याद है, लेकिन कौन किसके बाद है ये याद नहीं है, तब भी तो मुश्किल है। जैसे पहले हिंदी का कविता और इंग्लिश का कविता वगैरह याद करते होंगे तब दिक्कत होता होगा। ई एस चंजा के बाद सीधे अंतिम वाला, बीच वाला गायब, तो वो नहीं हो, इसके लिए ये कहानी बनाए
कि हेलिना क्रेब जो है ना, उन्हीं के घर गए थे सर। हेलिना क्रेब के ठीक बाद लगेगा। उन्हीं का बचवा पानी पीने के लिए मग नहीं दिया था, लेकिन खाने के लिए 12 दिया था। बेमग का सर 12 खाएंगे जोर से, जैसे एक का एक दो दो पढ़ता था तुम लोग बचपन में, वैसे बताएगा हमको। एटॉमिक नंबर 4 कितना, कैसे आया? 8 जोड़ के, फिर अगला इसी इसी रिदम में 8 जोड़ के, 20 में 18 जोड़ के, 18 जोड़ के, 56 में फिर 32 जोड़ के 88। ठीक है, एकदम फिक्स नंबर होता है। 8 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, 18 जोड़ दिया, 18 जोड़ दिया, 32 जोड़ दिया, है ना। लेकिन ये बातें जो है ना, जनरली किसी को रोड पे चलते थोड़े ना बताना है, ये करीब कोई अपना आदमी रहे तब बताइएगा। कितना इंपॉर्टेंट बात है, आज तक लोग इसी में लगा हुआ है, एटॉमिक नंबर ये सब कहाँ याद रहता है। बैलेंसी, बैलेंसी कितना? बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2। चार्ज कितना उठेगा? +2, है ना। किसी पे चार्ज उठाना है, कितना उठेगा चार्ज? +2। ठीक है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होता है कि जितना भी रिएक्शन, यदि एक एलिमेंट का किसी को आपको पता है, सबका रिएक्शन वैसे ही होता जाता है। जैसे बेरिलियम +F2 BF2, तो मैग्नीशियम +F2 MgF2, कैल्शियम +F2 CaF2, SR +F2 SrF2, Ba+F2 BaF2 और Ra+F2। RaF2, B+O2 BO, जानते हो BO, BO2 का है नहीं, BO क्यों? हाँ देखो, सही तो बताया हो, 2 कट गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, बेरिलियम की वैलेंसी भी 2, 2 कट गया, इसलिए BO। Mg+O2 MgO, Ca+O2 CaO, SR+O2 SRO, Ba+O2 BaO, Ra+O2 RaO। किसी से भी रिएक्शन कराओगे तो ऐसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब कोई नाइट्रोजन से रिएक्शन कराएगा तब भी ऐसे ही होगा, B+N2, तो B3N2। बेरिलियम नाइट्राइड Mg+N2 Mg3N2, Ca+N2 Ca3N2। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, कैल्शियम की वैलेंसी 2। कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, बेरिलियम नाइट्राइड, ऐसे फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ता है कंपाउंड का। बैलेंस करने वाली बात होती है, एक तो 3 बेरिलियम, 3 मैग्नीशियम, 3 कैल्शियम, बाकी बैलेंस है। यहाँ पे 2BO, 2MgO, 2CaO, 2SRO, 2 बेरिलियम, 2 रेडियम,
BF2 MgFT तो बैलेंस ही है। देख रहे हैं कितना सारा बात होता है, कितना केमिस्ट्री बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, एक ही जैसा प्रॉपर्टी सबका, इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया। किसी एक एलिमेंट के बारे में यदि आप जान रहे हो तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब एलिमेंट वैसे ही है। पीरियोडिक टेबल का टेस्ट 9 बजे से संडे को। हाँ क्यों नहीं है, ये सब इसे दो लफंगा होगा इस सब मामले में। एटॉमिक के सर जो पढ़ा दिए थे सर, जिसको पढ़ के गांव में जाके मस्ती किए सर, अब जब गांव से आए तो आपका क्रम बनता है ना कि उसको पढ़िए, रिवीजन करिए, है ना। तो आप लोग समझते हैं कि इसके बाद तो घर चले गए थे, अब घर आने के बाद क्या पढ़ा है? फिर दीजिएगा, क्वेश्चन का सीमिताएं हैं क्या? फिर से दीजिए। हाँ वही टॉपिक, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। इस बार कंपटीशन वाला क्वेश्चन मेडिकल के तरफ से, कभी आईआईटी के तरफ से होता है, कभी आईआईटी मेडिकल मिला के होता है। पिछला बार शायद आईआईटी वाला था, अब मेडिकल वाला रहेगा। तो इस तरह से तो प्रैक्टिस होता रहेगा ना। सुनिएगा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। अगला सप्ताह के संडे के बाद, संडे को तो 9 बजे से टेस्ट दे दिए। कितना धूपा है देखो, 9 बजे ही तो बहुते हो जाता है। अरे गधा कुत्ता, आज भी कल का बात कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों करता है? अल्लाह ये एक दूठो पीछे से माहौल बना रहता है कि बचपन कुछ सुन जाए, अगला संडे बोले थे सर, ताकि कोई ना आए। ये आज आज सैटरडे है, आज सैटरडे के अभी 9 बजा है, ठीक 24 घंटा बाद संडे का 9 बजेगा। कितना घंटा बाद बजेगा? आ जाइएगा यहाँ पे 9 बजे से 11 बजे तक एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। पढ़ना पड़ता है यार, बिना पढ़े नहीं होता है। उसके बाद ये वाला जो टीटीएस का क्लास है सुबह 7 से 9, इसको शिफ्ट कर देंगे MWF में 9 से 11, ठीक है। मतलब जो टाइम हम लोग का पहले से बैच का था वही टाइम ये इस बार बदला गया था, बंद कर दिया था, कानून उनून आया था इसके वजह से। तो फिर हम लोग पुराने टाइम पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला दिन कब आना है? अगला दिन कब आना है? अरे अगला दिन कब आना है? मंडे को। देखो यहाँ पे लिख भी दिए, लाइव भी रहेगा मंडे से MWF में 9 बजे से 11 AM पर, ठीक है। और देखो लिख रहे हैं संडे अभी से 24 घंटा बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट, इंग्लिश में टेस्ट। अब बोलिए अभी कोई कंफ्यूजन है? मंडे से, मंडे कहना है परसों, MWF में 9 से 11, संडे अभी से 24 घंटा बाद वाला संडे एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट।
अरे ये देखिए ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में जान रहा है लोग, बाबूजी को सीधा दिखा देंगे, देखिए।